क्या कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लालच सीधे मौत को दावत देता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। मिस्ट्री आइलैंड, आंखों पर पट्टी बंधी चुड़ैल का श्राप। ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत डरावनी कहानी नहीं है। ये एक भयानक उदाहरण है कि अज्ञानता और खजाने की भूख का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस श्रापित टापू के रहस्यों को सुलझाते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या होता है जब इंसान का लालच एक ऐसी प्राचीन खौफनाक बुराई को नींद से जगा दे जिसे हमेशा के लिए दफन रहना चाहिए था? इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। खजाने की अंधी चाहत में एक ऐसी कब्र खोद दी जाती है जिसे छूना भी मौत को गले लगाने जैसा था। ये घटना साफ दिखाती है कि कुछ राज जमीन के नीचे ही दबे रहें तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें बाहर निकालने की कीमत इंसान की जान से भी बड़ी होती है। अब जरा इस टापू के खतरनाक माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। बाहर की दुनिया में शायद जंगल का राजा शेर हो, लेकिन यहाँ के नियम बिल्कुल अलग और बेरहम हैं। जरा सोचिए, एक चींटी को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप निगलता है, सांप को नेवला मार देता है, और हद तो तब हो जाती है जब एक छोटी सी चींटी एक विशाल हाथी को भी जमीन पर गिरा देती है। अजीब है ना? ये कोई आम फूड चेन नहीं है। ये इस बात का सीधा इशारा है कि ये जगह कितनी बेरहम है। यहाँ ताकतवर होना कोई गारंटी नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच समंदर में एक और भयानक स्थिति पैदा हो रही है। एक बड़ा यात्री जहाज गहरे समंदर के बीचों बीच पूरी तरह फंस चुका है। जहाज के इंजन ने जवाब दे दिया है, ईंधन खत्म है और रेडियो संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंतहीन काला समंदर और एक अजीब सा सन्नाटा है। ये एक ऐसा दम घुटने वाला अकेलापन है जो अंदर तक खौफ पैदा कर देता है। यही वो बेबसी है जो इस पूरी खौफनाक दास्तान का मंच तैयार करती है। और ऐसी भयानक स्थिति में दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों का टकराव होता है। एक तरफ है कुछ घमंडी अमीर नौजवान जो व्हाट्सएप की अफवाहों के आधार पर खजाना ढूंढने निकले हैं। उनके लिए ये सब एक मजाक है, एक एडवेंचर है। और दूसरी तरफ है जहाज का अनुभवी कप्तान जिसे इस वीरान और शांत टापू के पीछे छिपी मौत की बू आ रही है। तजुर्बे और बेवकूफ़ी का ये टकराव ही आगे चलकर इस पूरी तबाही की सबसे बड़ी वजह बनता है। जब कप्तान हालात का जायजा लेने अकेले टापू पर उतरता है तो जो नज़ारा उसे दिखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। झाड़ियों पर बिल्कुल ताज़ा खून लगा है, एक इंसानी कंकाल पड़ा है जिस पर मांस का एक कतरा नहीं है और उस पर रेंग रहे हैं मांस खाने वाले भयानक लार्वा के झुंड। और सबसे डरावनी बात, वहां की खामोशी, एक ऐसी अजीब अप्राकृतिक खामोशी जो चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ से भाग जाओ। कप्तान को तुरंत समझ आ जाता है कि जो भी यहाँ आया है वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन कप्तान की इतनी सख्त चेतावनियों के बावजूद वो लापरवाह नौजवान अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और टापू पर उतर ही जाते हैं। और वहां उनका स्वागत कौन करता है? पेड़ों से लटकती हुई बेहद डरावनी लकड़ी की गुड़ियां। इन गुड़ियों की भयानक सफेद आंखें और उनके फटे कपड़ों से बाहर निकलती घास फूस किसी की भी रूह कंपा दे। ये साफ था कि ये कोई आम जंगल नहीं बल्कि एक श्रापित जमीन है। पर वो कहते हैं ना, लालच अंधा होता है, और वो नौजवान इन सारे खौफनाक इशारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर श्राप अपना असली भयानक रूप दिखाना शुरू करता है। पहले नौजवान की हालत रोंगटे खड़े करने वाली थी। अचानक से रहस्यमयी तरीके से उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं। उसकी चमड़ी के ठीक नीचे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज रेंग रही हो। दर्द से चीखते हुए वो अचानक से उन मांस खाने वाले लार्वा की उल्टियां करने लगता है, और देखते ही देखते महज कुछ पलों में वो कीड़े उसका पूरा शरीर खा जाते हैं। बचता है तो सिर्फ एक सफेद कंकाल। ये खौफनाक मंजर दिखाता है कि ये श्राप कितनी तेजी से और कितनी बेरहमी से अपना शिकार करता है। इस पूरे दिल दहला देने वाली घटना के बीच उस लड़के के शरीर पर कब्जा कर चुकी वो शैतानी ताकत एक खौफनाक चेतावनी देती है। बिना आंखों वाले उस चेहरे से आवाज आती है, तुम सब मरोगे, तुम सब एक दूसरे पर तरस खाकर खुद अपने दोस्तों को मार दोगे। शुरुआत हो चुकी है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक भविष्यवाणी थी जो अब बहुत जल्द सच होने जा रही थी। इस खौफनाक वाक़े के बाद कप्तान को जंगल के बीचों बीच एक खोदी हुई कब्र मिलती है। अंदर झांकने पर जो दिखता है वो होश उड़ा देने वाला है। कब्र में एक भारी लोहे का ताबूत है, उसी के पास एक सैटेलाइट फ़ोन पड़ा है और ताबूत के अंदर एक लाश है। लाश पूरी तरह गल चुकी है,
लेकिन उसकी आंखें, वो बिना पलक झपकाए अब भी खुली हुई हैं। ये वही मनहूस जगह है जहां खजाने की भूख में एक नौजवान ने खुदाई की थी और अनजाने में एक ऐसी प्राचीन बुराई को जगा दिया था जो सदियों से दफन थी। उसी कब्र के पास एक बेहद अहम सबूत मिलता है। मिट्टी में सना हुआ एक कपड़ा जिस पर संस्कृत में एक चेतावनी लिखी थी, यदि त्वाटीका निष्काशतः पिशाच जागेरिषति। इसका सीधा और खौफनाक मतलब है, अगर आंखों की पट्टी हटी तो पिशाच जाग जाएगा। और सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि खजाने के लालच में वो पट्टी हटाई जा चुकी थी। उन सदियों पुरानी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया था और अब सिर्फ और सिर्फ तबाही ही बाकी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये चुड़ैल थी कौन, इसका इतिहास क्या है? दशकों पुरानी बात है। इस शैतानी चुड़ैल ने पूरे राज्य की रातों की नींद हराम कर दी थी। उसकी नज़र में ही ऐसा जहर था कि अगर वो किसी को देख ले तो पौधे मुरझा जाएं और इंसान तड़प तड़प कर मर जाए। एक सूर्य ग्रहण के दौरान जब वो खौफनाक अनुष्ठान कर रही थी, तब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे सजाए मौत दी गई, लेकिन आम तरीके से नहीं। उसकी आंखों पर कसकर एक पट्टी बांधी गई और उसे इसी टापू पर जिंदा दफन कर दिया गया। यहाँ एक संख्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, 4। जी हाँ, पकड़े जाने से ठीक पहले उस चुड़ैल ने उसी सूर्य ग्रहण के दौरान 4 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी थी और वो 5वें बच्चे की बलि देने ही वाली थी जब उसे रोका गया। ये छोटी सी जानकारी रोंगटे खड़े कर देती है और बताती है कि वो चुड़ैल कितनी बेरहम थी और उसका शैतानी खेल किस हद तक गिर चुका था। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि राजा ने उसे सीधा मार क्यों नहीं दिया, जला क्यों नहीं दिया? दरअसल इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान था। राजा को चेतावनी दी गई थी कि अगर चुड़ैल को जलाया गया तो उसका धुआं पूरे राज्य को श्रापित कर देगा। अगर पानी में डुबोया गया तो समंदर जहरीला हो जाएगा, क्योंकि उसकी असली ताकत उसकी नज़र में थी। जो भी उसके सामने आता जिंदा नहीं बचता। इसीलिए उसे लोहे की ताबूत में कैद किया गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसकी मदद करने वाले शैतानी सेवकों को उन डरावनी गुड़ियों में कैद कर दिया गया। ये प्राचीन काल का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसे आज के नौजवानों ने अपनी बेवकूफ़ी से बर्बाद कर दिया। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। वो लड़की जो इस पूरे खजाने के नाटक की मास्टरमाइंड थी, उसी कब्र के पास खड़ी है। अचानक कब्र के अंदर से एक बेहद डरावनी शैतानी हंसी गूंजने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जमीन के नीचे से अनजान हाथ निकलते हैं और एक झटके में उस लड़की को अंदर खींच लेते हैं। जब कप्तान भागकर ताबूत में झांकता है तो चुड़ैल की लाश गायब है। मतलब साफ था, शैतान अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। कप्तान अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में बेतहाशा भाग रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा है। एक ऐसी रूह से कैसे बचा जाए जो किसी रास्ते से नहीं बल्कि सीधा इंसान की नज़र के जरिए सफ़र करती है। इसे किसी हथियार से मारा नहीं जा सकता। ये एक अदृश्य आत्मा है जो आंखों के रास्ते शरीर में घुस जाती है और पीछे से लगातार गूंजती वो शैतानी हंसी साफ बता रही थी कि वो रूह अब कप्तान को अपना अगला शिकार बनाना चाहती है। भागते हुए कप्तान के कानों में चुड़ैल की वो सालों पुरानी बात गूंजने लगती है, मेरा शरीर मर सकता है पर मेरी रूह, मेरी नज़र रास्ता ढूंढ ही लेगी। दरबार में कही गई ये बात अब पूरी तरह सच हो रही थी। कप्तान को एक भयानक सच्चाई समझ आती है। वो रूह, वो पिशाच अब कप्तान की आंखों का इस्तेमाल करके इस टापू से बाहर निकलना चाहता है। अगर कप्तान जिंदा वापस दुनिया में गया तो वो रूह उसके साथ जाएगी और पूरी दुनिया में मौत का तांडव मच जाएगा। और यहीं पे कहानी अपना सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अंजाम देखती है। जब बाकी बचे लोग कप्तान को जहाज पर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कप्तान ने एक नुकीले चाकू से अपनी दोनों आंखें खुद ही निकाल दी हैं और उसके चेहरे पर वही खून से लथपथ पट्टी बंधी है जो कभी उस चुड़ैल की आंखों पर थी। पूरी दुनिया को उस पिशाच के खौफ से बचाने के लिए कप्तान ने अपनी ही आंखों का बलिदान दे दिया ताकि वो रूह उसकी नज़र के जरिए कभी बाहर ना आ सके। इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। कप्तान ने अपनी आंखें कुर्बान करके फिलहाल तो उस रूह को टापू पर ही कैद कर दिया है, लेकिन अगर उस चुड़ैल की रूह हमेशा एक नए शरीर और नई आंखों की तलाश में भटकती रहती है तो इस श्रापित टापू को खजाने की तलाश में अगला इंसान कब ढूंढेगा? क्या लालच कभी खत्म होगा या ये खौफनाक चक्र फिर से शुरू होगा? हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर जरा गौर जरूर कीजिएगा कि क्या कुछ खजाने हमेशा के लिए दफन ही नहीं रहने चाहिए।